हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड अनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 है। तो आज हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, यानी कि ये विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 है। इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये वर्ल्ड अनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020 अभी जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बात बताई गई है कि अगर हम 2020 के दौरान देखें तो वर्ल्ड की जो टोटल इनकम है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बहुत से दुनिया के ऐसे देश हैं जिनमें असमानता जो है, यानी कि अनइक्वलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अनइक्वलिटी जो है वो गरीब और अमीर के बीच की अनइक्वलिटी दर्शाता है। उसी को लेके ये जो रिपोर्ट है वो हर साल जारी की जाती है। तो अभी ये 2022 के लिए जारी की गई है। तो अगर हम गरीब और अमीर के बीच का जो असमानता है या जो इनइक्वलिटी है उसके बारे में बात करें तो जैसा कि इस कार्टून में भी दिखाया गया है, ये जो है एक इसके पास बहुत सारा पैसा है और ये जो है एक गरीब इंसान है जिसके पास बस इतना सा पैसा है। तो यही इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इतने गरीब लोग देखने को भी मिल रहे हैं जिनके पास उनकी अपनी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो वही इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के अगर हम टॉप 1% लोगों के बारे में बात करें तो उनके पास इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है उसका 22% हिस्सा देखने को मिलता है। यानी कि जो 1% लोग हैं उनके पास टोटल 22% यानी कि 22% संपत्ति देखने को मिलती है। जबकि अगर हम लोग टॉप 10% लोगों के बारे में बात करें तो उनके पास 57% इनकम इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है उसकी देखने को मिलती है। यानी कि सिर्फ 10% लोगों के पास ही 57% इनकम है, जबकि जो नीचे की आधी जनसंख्या बच जाती है। यानी कि अगर हम टोटल 50% लोगों के बारे में बात करें, यानी कि इंडिया की आधी जनसंख्या, उसके पास सिर्फ 13% संपत्ति देखने को मिलती है। यानी कि आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि जो 10% लोग हैं वो तो इंडिया की टोटल 57% उनके पास हिस्सा है इंडिया की जो टोटल इनकम है उसका, जबकि जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 13% हिस्सा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो अभी हमने बात की टॉप 1% है, तो उनके बारे में अगर हम बात करें, उनके पास राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जो है 22% जो टोटल राष्ट्रीय आय है उसका हिस्सा देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टोटल इनकम का 5वां हिस्सा उनके पास ही है। इसके अलावा ये जो मैंने अभी बात की, आधी जो जनसंख्या है यानी कि जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 13% जो इनकम है वही है। यानी कि वो बस सिर्फ 13% इनकम हर महीने या हर साल हम कह सकते हैं कमाते हैं। तो वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसा कि इस वाले कार्टून में भी दिखाया गया है, एक तरफ तो ये 1% लोग हैं जिनके पास टोटल 22% इनकम है, जबकि ये जो है ये टोटल इंडिया की आधी जनसंख्या हम बोल सकते हैं। यानी कि 50% जो लोग हैं इनके पास सिर्फ 13% संपत्ति है। यानी कि अगर इन सबकी इनकम को मिला भी लें तब भी ये जो 1% लोग हैं इनके इक्वल नहीं हो पाते हैं। तो वही इस कार्टून में भी दिखाने की कोशिश की गई है
इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं जैसा कि इस इंडेक्स में दिखाया गया है। जैसा कि अभी मैंने बात की कि इंडिया के जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 13% संपत्ति है, यानी कि वो जो आधी जनसंख्या जिसे हम कह सकते हैं, उनकी अगर हम नेशनल इनकम के बारे में बात करें, सॉरी जो एनुअल इनकम है, जो हर साल वो लोग सिर्फ 53,000 रुपये कमाते हैं। जबकि जो मैंने टॉप 10% लोगों के बारे में बात की जिनके पास 57% इनकम है, वो हर साल उनकी जो एनुअल इनकम है वो 11,66,520 रुपये देखने को मिलती है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आजकल 50,000 रुपये अगर एनुअल इनकम है तो उनकी कंडीशन आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरीके की होती होगी। वो अपनी रोज की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो वही इस इंडेक्स में दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिया की जो आधी आबादी है वो सिर्फ 13% रुपये ही हर साल कमा पाती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए एक सेंटेंस लिखा गया है, तो वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें इंडिया को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में भी बताया गया है। यानी कि इंडिया में एक साइड तो वो लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति देखने को मिलती है, इसीलिए उन्हें संपन्न या फिर समृद्ध लोग भी कह सकते हैं। तो एक साइड तो इंडिया की वो क्लास देखने को मिलती है, जबकि दूसरी साइड बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को भी मिलती है। इसीलिए इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा असमान देश यानी कि अनइक्वल देश बताया गया है। तो ये जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं या ये जो इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया है। इंडिया के अगर हम मिडिल क्लास या फिर जो मध्यम वर्ग होता है उसके बारे में भी बात करें तो वो भी हमें अपेक्षाकृत और देशों की तुलना में गरीब ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की जो औसत संपत्ति है वो कुल राष्ट्रीय आय की 29.5% ही देखने को मिलती है, यानी कि 7,23,930 रुपये ही औसत संपत्ति देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया में बात करें, हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार दिखाई देता है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हर साल नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जो इंडिया में कितनी ज़्यादा गरीबी है उसको प्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इंडिया के स्टेट्स के बारे में बात करें तो बिहार जो है वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। 51% वहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब देखने को मिलते हैं। बिहार के बाद झारखंड आता है जहाँ पे 42% गरीबी देखने को मिलती है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे 37% गरीबी देखने को मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फीमेल और मेल के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा असमानता इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि इंडिया में अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो उनके पास जो टोटल संपत्ति है वो कुल राष्ट्रीय आय का सिर्फ 18% है। यानी कि जितनी भी अगर हम इंडिया में जो वर्किंग वुमेन के बारे में बात करें, जो काम करती हैं या कहीं जॉब करती हैं, तो उनकी भी अगर हम टोटल संपत्ति मिला लें सबकी, तो वो भी सिर्फ कुल राष्ट्रीय आय का 18% ही देखने को मिलती है। जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया में जो कुल औसत के रूप में अगर हम देखें तो ये जो 18% है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो ये इंडिया के बारे में ही बताया गया है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में अगर हम सबसे गरीब देशों के बारे में बात करें तो वो मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के जो देश हैं उनको बताया गया है, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट में MENA भी बोल सकते हैं, यानी कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनमें बताया गया है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। असमानता यानी कि एक साइड तो बहुत ज़्यादा गरीब भी लोग देखने को मिलते हैं, तो दूसरी साइड बहुत ज़्यादा
गरीब लोग भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में असमानता जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी कि यूरोप में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अमीर ही हैं, वहाँ पे ज़्यादा असमानता देखने को नहीं मिलती है। ये जो मैंने अभी MENA वाले एरिया की बात की, यानी कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला जो एरिया है उसको आप मैप में भी देख सकते हैं। ये जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है और ये नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया देखने को मिलता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे, यानी कि अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे बात करें तो ये वाला जो एरिया देखने को मिल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा असमानता बताई गई है। इस एरिया को आप अपनी कंट्री के कंपेयर में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी कंट्री है, तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसके बारे में बात की जा रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है। इस रिपोर्ट में यूरोप के बारे में बताया गया है कि यूरोप में जो 10% आय का हिस्सा है वो लगभग 36% लोगों के पास देखने को मिलता है, यानी कि जो 10% लोग हैं उनके पास 36% इनकम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम ये वाले रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10% लोगों के पास 58% संपत्ति देखने को मिलती है, यानी कि हमारी कंट्री से भी ज़्यादा। हमारी कंट्री में 10% लोगों के पास 57% इनकम है, जबकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 58% देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका का जो सबसे अमीर देश है उसमें ये जो अगर हम असमानता के बारे में बात करें तो वो 1 से 7 के बीच में देखने को मिलती है, यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमने मैप पे भी देख लिया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड अनइक्वलिटी रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है। तो ये हर साल वर्ल्ड अनइक्वलिटी जो लैब है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ये जो लैब है वो फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो रिपोर्ट है वो लुकास चांसलर द्वारा लिखी गई है, जो इसी लैब यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के एक सह निदेशक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट का समन्वय थॉमस पिकेटी नाम के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किया था। यानी कि सबसे पहले इस रिपोर्ट की शुरुआत ये थॉमस पिकेटी नाम के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर सबसे जो व्यापक और सार्वजनिक डेटाबेस है वो इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनइक्वलिटी होती क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इनइक्वलिटी जो है इसका अर्थ या फिर इसका जो तात्पर्य है वो समाज में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो अमीर गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग हो, उनके बीच आय व्यय और संपत्ति का जो अंतर है उसको ये रिपोर्ट दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, असमानता का जो मापन है वो लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है, यानी कि जो लॉरेंज कर्व है वो इस रिपोर्ट को ये जो इनइक्वलिटी होती है उसको प्रेजेंट करता है। ये जो लॉरेंज वक्र है ये MD लॉरेंज द्वारा दिया गया था। आप इसको लॉरेंज कर्व को इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हम जो इक्वलिटी लाइन के बारे में बात करें, यानी कि जो समानता की रेखा है वो ये जो स्ट्रेट वाली लाइन होती है ये समानता की रेखा होती है, लेकिन जो इनइक्वलिटी होती है वो ये जो कर्व होता है वो ऐसा हो जाता है। यानी कि जो इक्वलिटी वाली लाइन है इसका कहने का मतलब होता है कि 20% लोगों के पास 20% संपत्ति है, इसके अलावा 40% लोगों के पास 40% संपत्ति है और 60% के पास 60% है। तो अगर इस तरीके का हो तो इसको हम लोग लाइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। जबकि जो लॉरेंज कर्व होता है, यानी कि जो असमानता होती है, वो इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो झुक जाता है। यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ 10% लोगों के पास 20% संपत्ति है, इसी तरीके से 20% के पास 40%, तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है। इसी को हम लोग लॉरेंज कर्व कहते हैं, जो इनइक्वलिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से सोसाइटी में किस किस तरीके की इक्वलिटी देखने को मिलती है। अगर ये जो है वो और ज़्यादा ऐसा कर्व होता जाए तो यानी कि इसका मतलब है और ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। ये जो सीधी वाली लाइन होती है ये
इक्वलिटी होती है, लेकिन ये जितना ऐसा झुकता जाता है उतनी ही ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। तो ये इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गिनी कोफिशिएंट के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में गिनी गुणांक भी कहते हैं। तो ये जो गिनी गुणांक है ये भी असमानता को नंबर में डिफाइन करता है, यानी कि जो लॉरेंज कर्व में अभी आप लोगों ने देखा, तो लॉरेंज कर्व के ऊपर ही ये जो गिनी गुणांक है वो आधारित होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो गिनी कोफिशिएंट है वो कॉरेडो गिनी नाम के जो एक अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा दिया गया था। ये असमानताओं का यानी कि इनइक्वलिटी का एक अंकगणितीय माप है, यानी कि वो इसको नंबर में प्रेजेंट करता है जो लॉरेंज वक्र पर ही आधारित होता है। गिनी कोफिशिएंट जो है इसे हम लोग जी से प्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई इकाई यानी कि यूनिट नहीं होती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में ही देखने को हमें मिलती है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा कि ये मैंने बताया कि ये जो है वो लॉरेंज कर्व है, इस तरीके का बनाया जाता है। ये जो है लाइन ऑफ इक्वलिटी देखने को मिलती है और ये जो है ये लॉरेंज कर्व होता है जो असमानता को प्रेजेंट करता है। तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो इसी के आधार पे असमानता का जो है वो नंबर के रूप में उसको प्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें ये वाला जो एरिया बचता है इसको ये लोग ए मान लेते हैं, बाकी का ये जो नीचे वाला रह जाता है यानी कि लॉरेंज कर्व बनने के बाद जो ये ट्रायंगल होता है इसका जो नीचे वाला एरिया रह जाता है उसको बी मान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये जो 45 वाली लाइन है उसका वो जो लाइन है वो और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाली जो लाइन ये 45 डिग्री की लाइन है और जितना भी लॉरेंज कर्व बनाया गया है उसके बीच का जो एरिया है उसको ए मान लिया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और उसके अपॉइंट में यानी कि उसको डिवाइड करते हैं इन दोनों को प्लस करके, यानी कि जो 45 डिग्री के नीचे का जो टोटल एरिया है नीचे का या फिर इस साइड का, दोनों साइड बना सकते हैं। तो ये जो एरिया है उसको ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं उसको प्लस कर लेते हैं और उसको ये वाले इसमें ए में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है गिनी कोफिशिएंट निकल कर आता है, यानी कि अगर इसका जो फॉर्मूला आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, G इक्वल टू होता है A, यानी कि A जो है वो 45 डिग्री और जो लॉरेंज करवाया है उसके बीच का एरिया अपॉइंट में AB, यानी कि जो ये वाला एरिया और जो बाकी का नीचे का रह गया है वो वाला एरिया, दोनों को मिला के यानी कि दोनों को डिवाइड जोड़ के फिर उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से गिनी कोफिशिएंट जो है वो निकल के आता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो अभी मैंने बताया कि 0 से 1 के बीच में देखने को मिलती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी ए है तो ए की जो यूनिट होगी नीचे भी ए और बी है तो यूनिट से यूनिट कट जाती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो इनइक्वलिटी है उसको नंबर में प्रेजेंट करता है। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वलिटी रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की, उसके साथ ही मैंने आप लोगों को इनइक्वलिटी क्या होती है उसको किस तरीके से निकाला जाता है, लॉरेंज कर्व के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी मिली होगी जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।